अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना के एक वायरल वीडियो के, जाय में पुलिसकर्मी द्वारा घूस ले के पूरा दृश्य सामने आबि रहल छल। जाय के बाद पटना के एसएसपी पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ देलनि। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा घूस लेत वायरल वीडियो के जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन लेलनि अछि। बतायल जा रहा है कि मसूरी नेशनल हाईवे पर अवैध वसूली करे पर एक वीडियो लगातार वायरल भ रहा छल, जाय पर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा संज्ञान लेत 4 दोषी पुलिसकर्मी के सस्पेंड कऽ देलनि, जाहि में एक एएसआई और 2टा सिपाही और एक ड्राइवर निलंबित कयल गेल हन। दरअसल बुधवार के अवैध वसूली के वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस के काफी किरकिरी भ रहा छल। वीडियो सामने आवे के बाद एसएसपी फौरन सख्त कदम उठावे वीडियो में देख रहा सब पुलिसकर्मी के सस्पेंड कऽ देलनि। ई सब पुलिसकर्मी पटना के मसूरी थाना में पोस्टेड चला, जिनका तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस हमेशा हाजिर। और ये पटना पुलिस का गाड़ी का नंबर है BR01 PB 1886, ये गाड़ी का नंबर है। और ये वसूली भाई है, वसूली करते हैं, प्राइवेट आदमी है। ये देखिए, और इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए। और हम लोग बोले कि पैसा किधर है, ये देखिए, ये देखिए। ये गाड़ी में जो है ट्रक वाले से 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 रुपया लिया गया है। और जितना अंडरलोड गाड़ी है, जितना उनसे पैसा लिया गया है 50-50 रुपया, और ओवरलोड गाड़ी से 200-200 रुपया लेकर उसको अंडरलोड बनाया गया है। ये है एएसआई अरविंद कुमार, ये है एएसआई। और इनके टीम में ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग शेयर करें। ये देखिए, ये बंदूक लेके हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी जांच हम लोगों ने कराई है। एएसपी सह थाना प्रभारी जो यहाँ मसूरी के हैं, मौका वारदात पे गए थे और कल रात की वीडियो दिखाई दे रही है। हम लोगों ने उसकी जांच का जिम्मा उनको सौंपा है। और जो जिन कर्मियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो लोग अभी फरार हैं। उन लोगों को हम लोगों ने कारण परीक्षा भी किया है। फरार रहने की स्थिति में उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, क्योंकि जो कृत्य दिखाई दे रहा है वीडियो में वो बहुत ही ज़्यादा गैरकानूनी है और उन लोग को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। और आगे हम लोग उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाएंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोरोना के मात दे के लेल बनल वैक्सीन पर राजनीति शुरू भ चुकल अछि। क्यों एकरा बीजेपी के वैक्सीन करार दऽ रहल छथि तऽ क्यों लै सँ मना कऽ रहल छथि। एहि बीच डॉक्टर सबके की कहब अछि, कनेक ओहि पर ध्यान देल जाय। पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी कहि रहल छथि जे दुनू ही वैक्सीन कारगर अछि। जखन हमर पत्रकार हुनका से पूछलनि जे की वैक्सीनेशन कारगर अछि तऽ दिवाकर जी कहलनि जे भारतवर्ष में 2टा वैक्सीन अप्रूव भेल हन। एक वैक्सीन कोविशील्ड और दोसर कोरोवैक्सीन अछि। ई वैक्सीन पर वो कहलनि जे दुनू ही वैक्सीन सुरक्षित अछि। देखिए, भारतवर्ष के अंदर में 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड का मोड ऑफ एक्शन जो है वो एडिनो वायरस, जो कमजोर किया हुआ कॉमन कोल्ड का वायरस है, जो चिंपैंजी में इन्फेक्शन करता है, उस पर स्पाइक प्रोटीन डाल करके किया जाता है। और जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड, पूरी तरह से वायरस को निष्क्रिय करके, सार्स कोरोना वायरस को निष्क्रिय करके वो इंजेक्ट किया जाता है। सेफ्टी के लिहाज से दोनों वैक्सीन जो है वो अत्यंत सुरक्षित हैं। लेकिन इफेक्टिवनेस और एफिकेसी के लिहाज से जो कोविशील्ड है उसकी डेटा जो कहती है, प्रारंभिक डेटा का एनालिसिस जो हुआ उसमें 60% के करीब कोविशील्ड इफेक्टिव पाया गया है। लेकिन कोवैक्सीन के डेटा आना अभी बाकी है कि कितनी हद तक वो इफेक्टिव होगा। लेकिन जहाँ तक सेफ्टी का बात है, सुरक्षा की बात है, दोनों वैक्सीन अत्यंत सुरक्षित है। सर, अगर बात करें तो वैक्सीन आने के बाद लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी या नहीं? जी, वैक्सीन का रिस्पांस जो है वो कुछ दिनों के बाद दिखता है और पूरी तरह से वैक्सीन का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस जो है शरीर के अंदर उत्पन्न होने में 2 डोज पड़ेंगे। और 2 डोज का जो अंतराल होगा वो करीब करीब 1 से 1.5 महीने का होता है। तो सेकेंड डोज पड़ने के बाद कुछ दिन बाद ही उसके जो एंटीबॉडी बनते हैं, जो इम्यून रिस्पांस होता है उसमें समय लगता है।
तो उस बीच में मास्क के द्वारा अपने को बचाना, इन्फेक्शन न हो, चेन के ट्रांसमिशन को रोकने में कारगर होगा। तो इसलिए वैक्सीन के बाद भी अपने को मास्क लगाने की आवश्यकता होगी सबों को, और डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश है या क्या कुछ एक डॉक्टर होने के नाते आप सुझाव देंगे इस वैक्सीन? कोमॉर्बिड कंडीशन में ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। तो कोमॉर्बिड कंडीशन में जो कैंसर, जो डायबिटीज के रोगी हैं, जो किडनी के प्रॉब्लम से संक्रमित हैं, या फिर जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको ब्लड प्रेशर है, उन सबों को वैक्सीन सेफली दिया जा सकता है। बच्चों में और प्रेग्नेंट महिलाओं में अभी ये वैक्सीन का ट्रायल या उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अभी उन पर अभी टिप्पणी करना डेटा के अभाव में नहीं, कुछ साइंटिफिकली अभी कुछ उसके गाइडलाइंस आए हैं। और जहाँ तक माइल्ड इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज स्थिति की बात है, तो वहाँ भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है, क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, कोई लाइव वैक्सीन नहीं है। लाइव वैक्सीन जो होता है, जो जीवित वैक्सीन होती है, जीवित वायरस को हम लोग एटीन्यूएट करके अगर किसी को देते हैं, तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस बहुत तेजी, या फिर उसकी डिफरेंट तरीके से जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कैंसर के पेशेंट या एड्स के पेशेंट है, उसमें वो असर दिखा सकता है। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होता है वो कैंसर के पेशेंट्स में भी, एड्स के पेशेंट्स में भी दिया जा सकता है। क्या लगता है सर, स्थितियाँ अब सामान्य होने के आसार हैं? जी, अगर वैक्सीन इफेक्टिव पाए जाते हैं और सब्सटैंशियल पॉपुलेशन को यह वैक्सीन अगर पड़ जाता है, तो निश्चित तौर पे जो हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होगी सोसाइटी में, समाज में, देश में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में सक्षम होगी, और इससे हम लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। न्यूज के मार्फत से बराबर देखे थे अब जे कई जगह पुत्र द्वारा अपन माता पिता के घर से बाहर को दिल जाते, बेदखल को दिल जाते, लेकिन एक ताजा मामला मोतिहारी से आबि रहा है, जहाँ बेटी सब ही माँ बाप के घर से बेघर को दिलन। पूर्वी चंपारण जिला में एक ठीक उलट मामला सामने आयल है, जहाँ बेटी ही माँ बाप के दुश्मन बन गई हन। बेटी सब अपन माँ बाप के पीट कर घर से बेघर को दिलन। ओते आब पीड़ित माता पिता जिंदगी से आजिज आबि के मौत के गला लगाव चाहे छथि। आखिर की पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। प्राथमिकी और गलत नहीं ना सही भले अपना मामला जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव के, जहां के रहे वाला नागेंद्र बैठा के 6 बेटी छथि। नागेंद्र बतावे छथि जे हुनका 6 बेटी भेल, और ओहि वक्त समाज के लोग दबाव डाले छला जे बेटा के जन्म दे के लेल, लेकिन नागेंद्र बेटी और बेटा में फर्क नहीं केलन और एहन समझलन जे बेटी सब ही इनका आगू सहारा बनती, लेकिन भेल ओकर ठीक उलट। अब नागेंद्र सुकून के जिंदगी जीना चाहे छथि, लेकिन नागेंद्र के पता नहीं चल जे उनक बेटी सब हुनक धन और जायदाद के लेल हुनकर जानक दुश्मन बन जेती है। और एकाएक हुनक 5 बेटी मायके पहुँचल और उनका साथ मारपीट केलक और उनका सबके घर से भगा देलक। बेटी सबके कहबै जे जब तक जायदाद बेटी सबके नाम नहीं करता, तब तक 5 बेटी माँ बाप के घर में नहीं घुसा देता। पूरा घटना के लेकर नागेंद्र बैठा के पत्नी सुशीला देवी मीडिया के सामने केना अपन दुखड़ा व्यक्त केलन, कने कहूँ सब देखो। घर में जाता नहीं सता, 6 बेटी में 1 बेटी मानदान करता, ओकरा के 2 बीघा देले बनी। ओही से कहता ओकरा काहे देले बड़े, तो हमनी के ओकरा के ना देले रहती कहाँ खैती, ये न खैते खाता नहीं। दवा दारू सब बनारस ले पटना ले करावता, एस2 शरण में देखा होता, एसेक बेटक में देखा होता, ये सब मतियारी के डॉक्टर से देखा सुना करता। और सब कहता बोलू सब धीरे धीरे डॉक्टर ये हो, सब ठेवना में दर्द बा, मरले बा तो करेजे में दर्द हो गई। बेटी 5 मिल के और नाती में मरले बाटे। क्या कहता रसनो के निके कहता हमने संपत्ति दे दे बांट के, तो तनिक जान मार दे। अब तो पंचायती में लोग कहलक जे ना अभी नहीं खे देवे के। तो अभी कहाँ रहता है रुआ? सब हमारा घर में हमनी के धक्का मार मार के बेलाओ, तो जब खाना बनाया जाता नहीं तब खाना चावल आटा छीन लेता लो, धक्का मार के जाओ अपने बाप के, जाओ पप्पुआ बाप के, जाओ तो अपने बाप के यहाँ। तो अभी कहाँ रहते? हम रहते हैं छोटकी दामाद बेटी की यहाँ। कौन बोलता है मारने? परवा देवी, प्रतिमा देवी, शांति देवी, सब कौन है ये? कौन है? सब 5 बेटी है मेरा। अपनी बेटी है? हाँ, हम खास बेटी है। बेटा नहीं है आपको? ना बेटा नहीं है। कहती है संपत्ति बांट के दे दो तो तुमको जान से मार देंगे। घर में केवाड़ी बंद करके मारने लगी। कौन मारने लगी? परभा, उसका बेटा, 4 गो बेटियां यहाँ था, तो गाड़ी दे के एगो चल गई।
आ 5 गोरा ई सब मिल के मार पीट के हाथ माली के काट देलक सब, मोबाइल पैसा सब छीन लेलक सब। घर से भगा दिए क्या? घर से भगा दिए तो ट्यूशन पर रहे, ट्यूशन पर से मैके गए, मैके से यहाँ छोटकी दामाद को मालूम है या बेटी के तो बुला कर लिया लक तो घर में कोई नहीं, मतलब आपके घर में अभी कौन है? 4 गोरा है। बेटी से भापे हुए हैं? हाँ, सब बेटी से दामाद हापे हुआ है, 4 गो जब चावल अथी गेहूँ बेच बेच के सब खाता रहो, हमनी के घर में ना ढुके, बोल घर में करे से ताला मार दो, सब घर में ताला मार के रख ले। गाँव वाला खुद आई बेटी सब के कारनामा के बयां केलन और बतेलन जे केना हिनका सबके साथ अमानवीय व्यवहार कयल गेल हन। ओना ई सबके बीच नागेंद्र बैठा के सबसे छोट बेटी के पति हुनका सबके सहारा दऽ कऽ अपना घर लऽ गेलन हन और प्रशासन से मदद के गुहार लगौलन अछि, लेकिन पीड़ित नागेंद्र बैठा के न तो पुलिस के सहयोग मिल रहा है, न ही जिला प्रशासन के, जबकि सरकार के फरमान है जो माता पिता के प्रताड़ित करे वाला संतान के दंडित कयल जाए। के बावजूद भी ई दुनू दंपति न्याय के इंतजार कर रहा है। सबको पढ़ा लिखा कर उसी पर आश्रित रह गए, जिसमें से एक लड़की देख रेख करती है, 5 लड़कियां पीट पाट कर घर से भगा दिया है, चाकू मार दिया है अंगुली में। उसके बावजूद हम लोग भटक रहे थे, तब केस किए, केस में कोई थाना पुलिस से सहारा नहीं मिला, तो जाके जनता दरबार में भी दिए, वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिला, तो मेरा मुख तुक सब काट लिया, पान टेलर काट कूट कर बेच लिया 1.25 लाख का। उसके बावजूद 2016 से हमसे 14 से मांग रहा है 18,000, 4 लाख रंगदारी मांग रही है, 4-5 बेटियाँ। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम हार कर भागे जा रहे थे, अगर अति स्टेशन और कहीं चले जाएंगे, डूब धस जाएंगे, तब जाके छोटा दा बेटी दामाद स्टेशन से पकड़ कर लाया, तो मैं अभी अगारवा में 15 तारीख से रह रहा हूँ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है। केस वगैरह किए हैं आप? केस वगैरह किए है, कोई सुनवाई नहीं है, सब केस का पेपर है। तो घर पे आप नहीं रह रहे हैं? घर पर रहते तब हमको कौन दशा होता है, घर पर तो जा रहे हैं तो मारपीट कर भगा दे रहा है, कह रहा है गोली मार। घर में अभी कौन रह रहा है? अब हमारे घर में अभी 5 बेटी है, 5 दामाद रह रहा है, नाती है 3 गो, एक लड़का 3 गो लड़का लड़की है, एक लड़का 2 गो लड़का लड़की है। आपको बेघर कर दिया? हमको बेघर कर दिया घर से, तब हम बाहर यहाँ भटक रहे हैं। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा केसरिया अंचल पुलिस निरीक्षक के औचक निरीक्षण केलन। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा केसरिया अंचल पुलिस निरीक्षक के औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के दौरान स्टेशन डायरी सहित सब फाइल के अवलोकन केलन एवं पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। एसपी नवीन चंद्र झा 2:30 बजे दोपहर थाना पहुंचला और 5 बजे शाम तक लगातार निरीक्षण करते रहला। एहि मौका पर वो बतौलन जे बहुत स्थान के निरीक्षण कयल गेल हन और इनमें कई कमी पायल गेल हन, जगह दूर करे के निर्देश दिल गेल हन। इंस्पेक्शन था केसरिया अंचल का, और इसमें विभिन्न संचिकाओं का अवलोकन किया गया, लेकिन बहुत सी कमियां हैं, अभी भी पूरी तरह संचिकाएं अप टू डेट नहीं हैं। इनको जो अभी 15 दिन का और समय दिया गया है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पुनः इस कार्यालय का इंस्पेक्शन किया जाएगा और अपेक्षा है मेरी कि उस समय तक अपेक्षित सुधार हो जाना चाहिए। सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में एक युवक के गोली मार दिल गेल। बिहार के सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में एक युवक के गोली मार कर जख्मी कर देने के मामला सामने आया है। घटना जिला के मेहसोल ओपी थाना क्षेत्र के, जहां युवक के सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मी के पहचान शहर के मेहसोल चौक निवासी लाटला खान के रूप में भेल है। हुआ है घटना हुआ मेहसोल चौक पे अंचल गली। क्या हुआ है? हुआ है क्या कि झगड़ा हुआ है हल्का फुल्का। किससे? बरजेश बैठा का नाम बरजेश बैठा था जी, ठीक है। उसके बाद वो हुआ क्या कि धनंजय कुमार है जो हमारा ज़मीन का आपसी मैटर है, वो हमारा ज़मीन लिखा है, हम ज़मीन हमारा लिखाया गया है, समझे। उसी के मैटर पर आधार कार्ड पर उसको भटका के उससे मार झगड़ा करवा के हमको गोली मरवाया गया है। कौन मारा है आपको? बरजेश बैठा मारा है, उसके कहने पर मारा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अनिल कुमार सदर डीएसपी मेहसोल ओपी थाना क्षेत्र घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गया। डीएसपी बतौलन जे जख्मी के बयान के बाद मामला क्लियर हो जाए, ओते बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मोहम्मद लाडला खां को गोली लगी है वहाँ सीओ गली में,
इलाज के लिए आया हुआ है। जांच चल रही है। क्या सर किस विवाद के कारण हुआ ये सब है कुछ जानकारी? अभी उनका बयान नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन हो रहा है, बयान देते हैं क्या होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी भी नहीं है? अभी गिरफ्तारी नहीं है। थैंक्स सर। पता करके छापामारी की जा रही है। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल के कर्मी सब के भविष्य निधि के पैसा लटक गए हन। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल के बंद रहे के कारण तकरीबन 700 कर्मचारी पर संकट के बादल मंडरा लगल हन। पहले वेतन के अभाव में दाना के मोहताज बनल कर्मी के घर के बिजली पानी भी बंद कर दिल गए। प्रबंधन पहले ही 600 कर्मी के नो वर्क नो पे के आधार पर बाहर के रास्ता दिखा दिलक, लेकिन एतऽ के कर्मी के आशा छल जे चीनी मिल शुरू हो सब पहले उनका सबके काम पर वापस बजा लेल जात, लेकिन रीगा चीनी मिल में काम करे वाला कर्मी के घर के बिजली पानी के आपूर्ति भी मिल प्रबंधन द्वारा बंद कर दिल गेल, जेकरा कारण एतऽ के लोग के भारी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एतबे नहीं, मिल प्रबंधन पर कर्मी के तकरीबन 25 करोड़ रुपया वेतन समेत दोसर मद के बकाया अछि। एक तो ये लोग ड्यूटी बंद करा दिए हैं, सभी वर्कर परेशान हैं ड्यूटी के बगैर कि सबकी ड्यूटी शुरू हो, और 7-8 महीने से सबको बैठाया गया है। जो कुछ लोग काम कर रहे थे उसको भी बैठा दिया गया है, और उस पर से लाइट भी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, और हर तरह की समस्या जैसे आंटी जी बता रही हैं, हर तरह की समस्या को झेलना पड़ रहा है। अब बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और महिलाओं को भी दिक्कत हो रही है, ठंडा इतना है, और ये लोग ना मैनेजर सुन रहे हैं, ना मालिक सुन रहे हैं, ना कोई डिसीजन हो रहा है, ना सरकार सुन रही है हम लोग की समस्याएं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी मुद्दा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी ड्यूटी भी चालू हो लोगों की, और जो बकाया राशि है कर्मचारी लोग का भी वेतन जो बंद है, और किसान का भी है, उस सब समस्या का समाधान करे और इस पर सुनवाई करे। हम लोग सबसे, मेरा नाम पूनम मिश्रा हुआ। फिलहाल बिहार के 10 चीनी मिल चालू हालत में, 11वां रीगा चीनी मिल अब बंद हो के कगार पर है। खुद मिल मालिक के अगर मानी तो पहले से करीब 8 करोड़ रुपया गन्ना किसान के बकाया है, और रीगा चीनी मिल लगातार घाटा में चल रहा है। ओतई बात के हद तखन भ गेल जखन चीनी मिल चालू नहीं हो, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिला समेत 8000 से अधिक किसान में त्राहिमाम मचल है। हालात ये जे किसान खड़ा गन्ना के फसल के जला दे के निर्णय तक ल लेलन हन। कई किसान बतौलन जे पहले से ही उनकर लाखों के बिल बकाया है। एबेर खेत में खड़ा गन्ना अखन हम सब काटे के स्थिति में छलौं, लेकिन मिल अखन तक चालू नहीं भेल हन, जाहिसे हमरा सबके काफी नुकसान भ रहल है। 290 से 315 रुपये प्रति क्विंटल बिके वाला गन्ना किसान सब 180 रुपये क्विंटल दलाल के हाथ भेजे पर मजबूर है। कम भी बकाया है, क्या लगता है इस बार अगर नहीं मिल शुरू हुआ तो गन्ना का क्या करेंगे किसान? गन्ना के बहुत किसान तो गन्ना काट काट के रोड पर रख रहा है, समझे। लमसम एगो रीगे नहीं, पूरा सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला, मुजफ्फरपुर आधा जिला इससे प्रभावित होगा। एक तो पूर्व का जो बकाया है वो हम लोग को तो 2 लाख से ऊपर है, वो भी दे नहीं रहा है। अमरी बाड़ा अभी खेत में गन्ना है, बताइए किसान क्या करेगा है। धान गेहूँ का रेटे नहीं है, 1000 के कुंटल बनिया के हाथ धान बिकता है, ये गन्ना भी ख़त्म हो जाएगा तो कैसे किसान की ज़िंदगी चलेगा बताइए। इस पर न कोई सरकार सुन रही है, ना आपका कोई मिल का प्रबंधक, ना मिल का मैनेजर, ना कोई सुन रहा है, वो सब अपने नेतगिरी करने में लगा हुआ है। नहीं, ये जिला का सवाल नहीं है, पूरे बिहार राज्य का सवाल है। हम लोग पढ़ा करते थे कि बिहार में कभी 29 चीनी मिलें हुआ करती थी, वो घटते घटते बदहाली के चलते 11 चीनी मिलें पिछले साल में चला है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी संपूर्ण बिहार के लिए, खासकर सीतामढ़ी और शिवहर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के इलाके के लिए। ये 50,000 किसान के लिए और 750 मिल के कामगार के लिए कि उनके बाल बच्चे के सामने आर्थिक संकट खड़ा होगा और दाने दाने को लोग मोहताज हो जाएगा। क्योंकि इस इलाके में जो कैश क्रॉप है वो केवल गन्ना है, इसके अलावा कैश क्रॉप का कोई फसल हमारे इस इलाके में नहीं होता है। हमें अफसोस है कि जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो इसको मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। हम दुख के साथ इस बात को कहते हैं। हम अभी भी आशान्वित है कि रीगा मिल चलेगा। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि खोत्पादक संघ की ओर से या तो ओपी धानुका खुद मिल को चलावे, वो इनके मालिक हैं, वो नहीं चला पाते हैं तो बिहार सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करके ये 40,000 किसान और 700 मजदूरों के हित में कदम उठावे। यदि वो भी नहीं हो पाता है
तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि दूसरे चीनी मिल का कांटा यहाँ गाड़ करके किसानों के गन्ने की खरीदारी कर दिया जाए, ताकि कम से कम, बहुत कम गन्ना है तो 50 करोड़ रुपया का गन्ना अभी खेतों में खड़ा है। संगे संग वर्कर सबके भविष्य निधि के पैसा से हो लटे गेल हन। एहि पूरा मामला पर जखन मिल प्रबंधक से बात करे के प्रयास कयल गेल तो अपन राग अलापनाइ शुरू कर देलनि। उनका मुताबिक किछु असामाजिक तत्व चाहे छे जे चीनी मिल चालू हुए और मजदूर के मिल प्रबंधन निकाल कर मिल शुरू कराबऽ चाहे छे, लेकिन वर्कर्स यूनियन माने के लिए तैयार नहीं छे और मिल प्रबंधन और यूनियन के लड़ाई के खामियाजा किसान के भुगतऽ पड़ि रहल अछि। फिर इनके लिए मैंने डिप्टी लेबर कमिश्नर से बात किया, लेबर सुप्रिटेंडेंट से बात किया, फिर प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब, DM, DYSP सारे बैठाए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं है। इसका मूल कारण ये है, जो कुछ तथाकथित यूनियन है, जिसको तथाकथित कहा जा रहा है, उन यूनियन के कुछ 13-14 आदमी को यहाँ से डिसमिसल किया गया है। वो अनुशासनहीनता के श्रेणी में कार्य करने के कारण ही किया गया है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से भी कहा, अगर तुम लोगों को, तो आप लोगों को बलिदान देने से, अगर 13-14 आदमी के बैठ जाने से अगर फैक्ट्री चलती है, तब भी आप लोग फैक्ट्री चलाइए। मैंने आप लोगों को पैर पकड़ता हूँ और फैक्ट्री को बचा लीजिए। इस तरह की बातें हमने किया, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। और न यहाँ के समाज ऊपर आकर के कोई बात करता है कि ये बंद होने के बाद फिर कोई भी फैक्ट्री इसको उठा नहीं सकता है। फैक्ट्री बहुत ही आर्थिक स्थिति में खराब है। रहते हुए भी फैक्ट्री चलाने के लिए अभी हम लोगों ने 60 लाख रुपये का बेगास मंगाए हैं, सल्फर मंगाए हैं, लुब्रिकेंट मंगाए हैं, सारे चीज़ मंगा करके रखे हैं, जो किसी तरह से फैक्ट्री को चलाया जाए। यही एकमात्र कारण है कि 13-14 आदमी के सहयोग नहीं मिलने के कारण ये फैक्ट्री अभी तक चल नहीं पाई। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान स्वाद ऐसा याद रहे हमेशा, विजय तिलकुट भंडार, मसरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। हमारे यहाँ से गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। विशेष रूप से गुड़, खोआ, दूध, मेवा, केसर और गजक आदि। एक बार अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 8298626013 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक,
स्टेशन रोड दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। NSUI के प्रभारी जिला कमेटी, कॉलेज कमेटी, विश्वविद्यालय कमेटी सबके साथ एक बैठक केलन। दरभंगा में NSUI के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार बतौलन जे दरभंगा जिला NSUI जिला प्रभारी चंदन कुमार जिला कॉलेज कमेटी, विश्वविद्यालय कमेटी और प्रखंड कमेटी के साथ एक अहम बैठक केलन। ओते बैठक के संबोधित करैत प्रभारी चंदन कुमार कहलन जे दरभंगा शिक्षा के हब अछि, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में एहि लेल दरभंगा NSUI के पैघ जिम्मेदारी बनैत अछि। समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय के छात्र एवं छात्रा के समस्या के भी निदान करे के जिम्मेदारी इनका पर अछि। एहन में नया साल में कमेटी के विस्तार के योजना बन रहा है और एक लोग बैठक आयोजित कल गेल। ओतहि जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी कहलन जे दरभंगा NSUI अनवरत छात्र छात्रा और जनता के बीच हर दृष्टिकोण से सक्रिय भागीदारी के साथ समस्या के निदान करे में लागल रहैत अछि। जिला कमेटी के जहाँ जरूरत पड़ैत अछि सदैव खड़ा रहैत अछि, सहयोग करैत अछि। सुपौल में अवैध बालू खनन पर SDO शिकंजा कसनाई शुरू कर दिलैन। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र में अवैध बालू खनन माफिया पर लगाम लगावे के लोग SDM SZ हसन के टीम लगातार छापेमारी कर रहा है। एहि दौरान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पिलवाहा पंचायत के जोगियाचाही घाट एवं जदिया थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी पंचायत पूर्वी पुल के समीप घाट पर SDM Z हसन के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलायल गेल। साथ में खनन पदाधिकारी भी मौजूद छला, जाहि में अवैध बालू लदल दुनू घाट पर 6 ओवरलोड ट्रैक्टर के जब्त कयल गेल। अचानक कयल गेल छापेमारी में कई ट्रैक्टर चालक नदी में ही ट्रैक्टर के छोड़ कर फरार भ गेला। फरार होय के क्रम में घाट पर ही जगह जगह पर बनल बालू डंप को ट्रैक्टर चालक भागे की कोशिश करऽ लगला। कई चालक पुलिस के देख कर फरार भ गेलन। ओते किछ के पकड़ल से हो गेल। अनुमंडल प्रशासन सुनियोजित तरीका से अवैध कारोबार पर लगाम लगावे के लिए छापेमारी केलक ताकि बालू माफिया के भनक तक नहीं लागे। कम पुलिस बल के तैनाती के साथ छापेमारी के कारण ट्रैक्टर चालक अपन वाहन के घाट पर ही छोड़ निकल गए। SDM Z हसन बतौलन जे खनन पदाधिकारी के साथ मिलकर छापेमारी के रणनीति बनायल गेल छल। एहि दौरान जदिया थाना अंतर्गत कोरियापट्टी पुल के समीप 3 ट्रैक्टर सहित एक चालक के गिरफ्तार किया गेल। दोनों आदमी दौड़ते आए हैं तब त्रिवेणीगंज में 2 गाड़ी पकड़ी गई हैं जी, और जदिया थाना में भी 1 गाड़ी पकड़ी गई। सुपौल में भी अभी सर 2 गाड़ी बीच धार में लगी हुई है, क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? या भी अवैध बालू खनन में उपयोग किया जा रहा था? क्या कार्रवाई की जाएगी सर इस पर क्या कार्रवाई होगी? प्राथमिकी दर्ज की। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात केलन।
दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मुलाकात केलन। ओ कहलन जे मिथिला के केंद्र दरभंगा में बने वाला एम्स के शिलान्यास के लऽ चर्चा केलहुँ और दरभंगा में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द से जल्द ओपीडी सेवा शुरू करे के आग्रह केलहुँ। सांसद बतौलन जे देश के 22वां एम्स दरभंगा में बनत। मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स बने से 8 करोड़ मिथिलावासी एवं बिहारवासी सहित पड़ोसी देश नेपाल एवं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कई जिला के लोग के स्वास्थ्य लाभ मिलत। वो कहलन जे दरभंगा एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित है और मिथिला क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधा किफायती, बेहतर एवं आधुनिक हो जाए। संगे सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में एम्स के बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे के साथ साथ काफी संख्या में रोजगार भी सृजन है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों मिथिलावासी के रोजगार मिलत। वो कहलन जे दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी में ओपीडी सेवा शुरू हो जाए से स्वास्थ्य सेवा में काफी सुधार है और आने वाला समय में एम्स, डीएमसीएच और सुपर स्पेशलिटी और सदर अस्पताल के साथ दरभंगा स्वास्थ्य क्षेत्र में रोल मॉडल बनत। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पाग और गुलदस्ता दौकर स्वागत केलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में आई परिचयात्मक वर्ग के शुरुआत भेल। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आई परिचयात्मक वर्ग के आयोजन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन मिश्र के अध्यक्षता में भेल। आई सत्र 2018-20 के विद्यार्थी के विदाई और 2020-22 के विद्यार्थी के सत्रारंभ के मौका पर आयोजन एक कार्यक्रम में कई वक्ता अपन विचार रखलन। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन के उपरांत पुनः 4 जनवरी से पाठन आरंभ भेल हन, जाय के आलोक में फर्स्ट सेमेस्टर के वर्गारंभ और स्वागत कार्यक्रम आयोजित भेल। कार्यक्रम के आरंभ तृतीय सेमेस्टर के छात्र गोविंद कुमार झा स्वस्ति वाचन से केलन। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्यानाथ झा आगत अतिथि के स्वागत केलन और नवागंतुक छात्र छात्रा के सत्रारंभ करैत सब छात्र के भविष्य के मंगल कामना देलन। विषय वस्तु के प्रतिपादित करे तो कहलन जे प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति के छात्र कखनो भूखे नहीं रह सके छथि। एहि विषय में रोजगार के असीम संभावना अछि। विषय के संबंध में डॉक्टर झा कहलन जे ई विषय इतिहास के सृजन करैत अछि और साहित्यक स्रोत के साथ पुरातात्विक स्रोत के जोड़ कर इतिहास के रचना करैत अछि। एहि मौका पर सब छात्र छात्रा अपन परिचय प्रस्तुत कयलनि और आगत अतिथि सहित शोधार्थी सब नव आयल विद्यार्थी के साथ अपन अनुभव साझा करैत आशीर्वचन देलनि। विभाग के शोधार्थी मुरारी कुमार झा अपन कार्य अनुभव बांटैत दरभंगा में उनका द्वारा लगातार कयल जा रहल कार्य अनुभव के साझा करैत कहलनि जे मनुष्य अपन कर्म से जानल जाइत अछि, नाम से नहीं। एहि लेल सदा कार्य करैत रहे। पिछला 2 दिन पहले SCS न्यूज बहादुरपुर पंचायत के देखली टीकापट्टी में जलमीनार के ध्वस्त होय के खबर प्रसारित केने छल और के साथ ही पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच के मांग केने छल, जाय पर आई दरभंगा के जिलाधिकारी ध्यान दैत पूरा मामला में FIR दर्ज करे के आदेश दिलन। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के देखली टीकापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बनायल गेल जलमीनार के क्षतिग्रस्त हो जाए के मामला में जलमीनार निर्माण कार्य के विस्तृत जांच बहादुरपुर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल दरभंगा से करायल जाए ताकि MB एवं अग्रिम निकासी के स्थिति सहित पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जलमीनार के गिरे के घटना के प्रथम दृष्टया काफी संदिग्ध पेलन और के लेल संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे के आदेश दिलन। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई कयल जाए। भाजपा के सीतामढ़ी से विधायक अनिल कुमार कहलन जे नल जल योजना के पानि से भैंस धोअल जाइत अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आबे के बाद भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करे के प्रण लेने छला, लेकिन उनकर 7 निश्चय योजना ही भ्रष्टाचार से घिरल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के भाजपा विधायक फेल बतेलन। सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा सुरक्षित सीट से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कुमार मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक नल जल योजना के बेकार बतौलन। वो कहलन जे नल जल के पानी के इस्तेमाल भैंस धोए के लेल कयल जाइत अछि। नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट अछि, लेकिन एहि पर सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा के विधायक की सवाल खड़ा कर रहल छथि। भाजपा विधायक अनिल कहलन जे नल जल योजना के तहत एक गहराई के अंदर पाइप बिछावे के छल, लेकिन पाइप ऊपर ही अछि। क्वालिटी में काफी गड़बड़ी कयल गेल हन। नल जल योजना में मेंटेनेंस तो अछि नहीं, जबकि एहिमे मेंटेनेंस के आवश्यकता अछि। ऐसा बढ़िया रहता है हर घर में एक चापाकल गड़वा दिल जाता है।
अब देखिए ना जो उसका नॉर्म्स है कि हमारा पाइप जो है वो बिछना चाहिए कितने फीट पर, और वो पाइप ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहा। कोई भाई एक कुदाल मार दिया तो उससे आपका पाइप कट जाता है। उसकी मेंटेनेंस की जो है मेंटेनेंस है ही नहीं। नल जल योजना जो है मान के चलिए उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता ज़्यादा है। काम हो या ना हो ये तो बात की बात है। आप एक ही नल जल मान लीजिए एक ही आप बनाइए पहले, लेकिन उसको मेंटेनेंस आप सही दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे अभी शायद 6 घंटे पानी देने की जो है स्कीम है, एक ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक ठेकेदार जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, बीच से पाइप फट गया, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का पाइप नहीं लगाते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज़ें हैं कि मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस अगर सही से होगा तो ये अच्छा वर्क करेगा। तीसरी चीज़ें हैं कि अगर इससे अच्छा एक हर जगह पे चापाकल उपलब्ध हो जाता तो ये और बेहतर होता। चौथी चीज़ें हैं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये नल जल का जो है वो पानी टंकी है वो साफ़ नहीं होता है। अब जब साफ़ नहीं होता है तो पानी हम उसका कैसे पिएंगे, ठीक है, स्वच्छ पानी वो हो ही नहीं सकता है। लोगों में ये धारणा है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर सफाई चाहिए उसकी। लोगों में ये विश्वास बनना चाहिए, ये जैसे बने लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा वो पानी स्वच्छ है। सरकार का ये जो मोटो है एक बेहतरीन है, लेकिन इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अब लोग उसको भैंस धोने का काम में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को पीने का तो हमको नहीं लगता है कि कोई पीता होगा पानी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये लोगों में भ्रांतियाँ भी है कि भाई हम वो पानी जो है उसमें वो काई लग जाता है, वो क्या बोलते हैं टंकी में, तो वो जो है साफ़े नहीं होता है, तो वो पानी हम पिएंगे, उससे अच्छा हम चापाकल का पानी पिएंगे। तो लोगों में ये धारणा है, तो वो तो पूरी तरह फेल है ना, उसमें जनता को कहाँ पहुँच रहा है पानी। भाकपा माले के कार्यकर्ता सभा लहरियासर टावर पर प्रधानमंत्री के पुतला दहन केलन। किसान बिल के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ता सभा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पुतला दहन केलन। इस दौरान वो सब किसान बिल के वापस लेके मांग केलन। भारत के प्रधानमंत्री कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी संग करो, संग करो, संग करो। किसान तुम संघर्ष करो, किसान तुम संघर्ष करो। हिंदुस्तान में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है इस ठंड के मौसम में, उसके समर्थन में बिहार में भी किसानों का धरना अनिश्चितकालीन 5 तारीख से चल रहा है। आज उसी सिलसिले में जो धरना स्थल से हम लोग जुलूस बना करके अडानी, अवानी और मोदी जी का हम लोग पुतला लहरियासर टावर पर जला रहे हैं। पूरे देश में किसान विरोधी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, सबसे पहले हम उस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता जाहिर करते हुए हम उस किसान को धन्यवाद देते हैं। साथ ही जो अभी तक 56 किसान जो शहीद हुए हैं, हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और यह संकल्प देते हैं जो किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात है, आज पूरा दिल्ली में देख लीजिए कितना तापमान शून्य पर है और किसान तब्बू लगा के वहाँ बसर कर रहे हैं और ये मोदी की सरकार अडानी अबानी को खुश करने में लगल है। SCS न्यूज के अंक में खनेतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।